लखनऊ के आशियाना इलाके में कारोबारी की हत्या में इस्तेमाल राइफल, शव काटने में इस्तेमाल आरी, शव को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल कार और नीला ड्रम बरामद हो चुका है। इसी नीले ड्रम में शव का धड़ छिपाया गया था। पुलिस ने पैथोलॉजी और शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह की हत्या के मामले में उसके अक्षत प्रताप सिंह को, उसके बेटे हैं अक्षत प्रताप, उसे गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मानवेंद्र के बेटे अक्षत सिंह ने 21 फरवरी को पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ के दौरान अक्षत ने पिता की हत्या की बात कबूली। बताया जा रहा है कि 20 फरवरी को सुबह दोनों के बीच विवाद हुआ। पिता उसे नीट की तैयारी करने के लिए कहते थे। पिता चाहते थे कि बेटा नीट के जरिए डॉक्टर बने और पैथोलॉजी का कारोबार संभाले, लेकिन अक्षत बीबीए कर रहा था और बिजनेस करना चाहता था। दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद उसने पिता की हत्या कर दी। और अब हम आपको इस मर्डर से जुड़ी 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस जगह की है जहां पर कारोबारी का मर्डर हुआ। दूसरी तस्वीर नीले ड्रम की है जिसमें बेटे ने शव के धड़ को छिपा रखा था। तीसरी तस्वीर आरोपी बेटे की जिसे पुलिस ने अब पकड़ लिया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस घर की जहां पर मर्डर किया गया। एक बेटे ने ही अपने पिता को मार डाला। बीस तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ क्षत विक्षत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फोरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। 3 मंजिला आलीशान मकान में तीसरे फ्लोर पर मानवेंद्र अपने बेटे बेटी के साथ रहते थे। उसके नीचे के फ्लोर में उनका छोटा भाई रहता था, एक किराएदार भी रहता था। लेकिन हत्या तीसरे फ्लोर पर ही की गई उनके बेडरूम में, और वहां से उस शव को इन सीढ़ी के जरिए यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। इस कमरे में ही मानवेंद्र सिंह का सिर समेत जो धड़ है वो नीले ड्रम में बरामद हुआ है, और यहीं पर उसने हाथ और पैर जो आरी खरीद के लाया था उससे काट के अलग किए हैं। और ये बगल में ही यही ग्राउंड फ्लोर पे एक वॉशरूम है। इसी वॉशरूम में 20 लीटर एक केमिकल बरामद हुआ है। पुलिस का मानना है इसी केमिकल के जरिए जो सर समेत पूरा धड़ है उसको गलाने का उसका प्लान था। चूंकि शव काफी भारी था, वो उसको आप आसानी से ले नहीं जा सकता था। और ये जो छोटा सा पोर्च है यहीं पर उसकी कार खड़ी होती थी। ये कमरा है, ये हॉल है। हॉल के पीछे एक रूम है, वहां पर कॉर्नर में ड्रम रखा है। ड्रम में बॉडी पड़ी थी। तो ये हॉल है, जैसा उनके करीबी मित्र बता रहे हैं। हॉल के पीछे ही एक कमरा है, उसी कमरे में नीले ड्रम में सर समेत मानवेंद्र का धड़ बरामद हुआ है। और लगातार अक्षत गुमराह कर रहा था। हालांकि मोहल्ले वालों को भी शक हुआ, आमतौर पर वहां पर ये कार नहीं धोता था। कभी आपको कुछ बताया कि राजा कैसे? कुछ नहीं बताया किसी ने हमें। हम कल पता चला, छोटे लड़के ने बताया तो हम तुरंत चले आए। बस कभी नहीं कह रहे थे कि वो लड़के को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं या लड़का राजा बिजनेस करना चाह रहा है कुछ? ये तो हाँ पहले बातें होती थी। तो लड़का कह रहा था हमें नहीं डॉक्टर बनना है, हमें बिजनेस करना है। तो हम परेशान रहते तो हमने कहीं समझाया अपने बेटे को कि जो कुछ करना हो उसे करने दो, तुम दबाव न दो कि हम जो बनो वो बनो, तुम्हारा फर्ज है और तुम्हें कोई नहीं कहेगा। अरे मम्मी जो है वो, बस यही बातें बहुत पहले की बात है। हाँ, कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि राजा ऐसा कर सकता है? नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा भैया कि राजा ऐसा कर देगा। ऐसा लगा होता तो फिर कहेगा, ऐसा नहीं लगा। पता नहीं क्या हो गया। अब हम तीसरे फ्लोर की ओर बढ़ रहे हैं, जिस फ्लोर पर मानवेंद्र अपने बेटे और बेटी के साथ रहते थे। हम इस वक्त तीसरे फ्लोर पर आ गए हैं मकान के। ये कमरा
जहां पर जी यहीं पर रहते थे बाप बेटे, यहीं पर पिताजी बेटी और लड़का रहता था। तो यहीं पे हॉट टॉक हुई थी, यहीं पे हॉट टॉक हुई थी, तो अंदर वाले कमरे में उन्होंने गोली मारी। तो हम इस वक्त तीसरे फ्लोर पर मौजूद हैं। ये कमरा फिलहाल पुलिस ने इसको लॉक कर रखा है और इसी कमरे में जो पीछे की ओर एक बेडरूम है, उसी बेडरूम में पिता पुत्र के बीच बहस हुई, गर्मा गर्मी हुई और जैसा बताया जा रहा है कि पहले पिता ने राइफल तानी थी बेटे के ऊपर, डांट डपट के वो फिर लेट गए बिस्तर पे। इसके बाद उसी राइफल को उठाकर अक्षत ने अपने पिता के सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। और फिर इसी तीसरे फ्लोर से शव को सीढ़ियों से नीचे लेके गया है अक्षत, और ग्राउंड फ्लोर पर जो एक कमरा बना हुआ है वहां पर आरी से टुकड़े टुकड़े किए हाथ और पैर काट के अलग कर दिए। चूंकि भारी शरीर था वो डिस्पोज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हाथ और पैर को सदरौना इलाके में डिस्पोज किया और बाकी सिर समेत जो धड़ था उसको नीले ड्रम में रखा है। केमिकल लेके आया था, शायद उसकी प्लानिंग थी कि केमिकल से उसको गलाया जाएगा और उसको डिस्पोज किया जाएगा।